अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम सॉल्व करेंगे डाटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस का क्विज़ नंबर 2 बैच 5 का। तो वीडियो का कोई भी पार्ट हमने स्किप नहीं करना, छोटी सी है वीडियो, तो वो आपने देख लेनी है। क्विज़ जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा और ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम जो है वो क्विज़ेस आएंगे, ठीक है। इट्स जस्ट एन आइडिया और वेरी करता है जी क्विज़, ठीक है। तो ये आपको बार बार बताया जाता है, इसलिए आप ये बात भूला ना करें। इंस्ट्रक्शंस आपने के सामने आ रही होंगी, वो आपने पढ़ लेनी है। 10 MCQs आपको आएंगे, 90 सेकेंड एक को सॉल्व करने के लिए आपको दिए जाएंगे। ये अभी तक आपको पता ही चल गया होगा। ग्रीन बार में नज़र आ रहा है आपको स्टार्ट क्विज, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका क्विज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और हमारे सामने जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जी वो है जी ये वाली। डैश आर मिनिएचर विद इन सेल बार चार्ट्स, डाटा टेबल्स, डाटा बार्स, लाइन चार्ट्स, नन ऑफ दिस। तो जो आपके सामने हाईलाइटेड मतलब सेपरेटली लिखा हुआ भी आ रहा होगा, तो उस पर आपने जो है वो फोकस करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारे पास है जी डाटा बार्स, बी वाला ऑप्शन जो है वो है। इसको मार्क करेंगे और अपने सेकंड जो है हमारा MCQs उसके ऊपर हम चलेंगे, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। इसके बाद है सेकंड स्टेटमेंट, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज़ गुड फॉर सिंगल सीरीज ऑफ डाटा, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट एंड डॉट चार्ट। तो सिंगल सीरीज़, अगर सिंगल सीरीज़ ऑफ डाटा हो आपके पास तो आप उसके लिए यूज़ करते हैं जी कॉलम चार्ट, ठीक है जी। तो इसका जो राइट है आंसर वो है जी हमारे पास ए वाला कॉलम चार्ट, ठीक है। वो सिंगल सीरीज ऑफ डाटा के लिए यूज़ होता है। ये एक्सेल की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद है थर्ड वाली, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल यू चूज टू प्रोटेक्ट अ शीट स्लैश रेंज इन गूगल शीट्स, क्लिक डाटा मेन्यू ऑन द मेन्यू बार, क्लिक प्रोटेक्टेड शीट्स एंड रेंज ऑप्शन, क्लिक व्यू मेन्यू ऑन द मेन्यू बार, आगे सेम है, क्लिक एडिट मेन्यू ऑन द मेन्यू बार एंड उसके बाद है जी नन ऑफ दीज। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है जी क्लिक डाटा मेन्यू ऑन द मेन्यू बार, क्लिक प्रोटेक्टेड शीट्स एंड रेंजेस ऑप्शंस। ए वाला जो है वो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है जी। उसके बाद इसका मैंने डॉटेड से शो कर दिया। तो ये आपका है 4 वाला, गूगल फॉर्म्स कैन बी अटैच विद गूगल शीट्स टू इनपुट डाटा, एनालाइज डाटा, विजुअलाइज डाटा एंड नन ऑफ दिस। तो जो है गूगल फॉर्म्स वो अटैच करते हैं हम इनपुट डाटा के लिए, ठीक है। आप गूगल शीट्स को अटैच करते हैं तो वो बेसिकली हमारा इनपुट डाटा हो रहा होता है। तो ए वाला ऑप्शन जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन। उसके बाद है 5 वाला, अ पाइवट टेबल। ऑप्शन है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स डाटा रेंज, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव variables, automatically puts the qualitative variables in the rows and none of these। pivot table जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर, ये आपको सबको पता है। और ये एक जो है वो डेटाबेस स्प्रेडशीट के अकॉर्डिंग इसको यूज़ किया जाता है। तो ये जो ऑप्शंस हैं वो मैच ही करती है, क्योंकि उन्होंने हमसे कलेक्टिवली पूछा, तो हम ये तीनों चीज़ें नहीं बता सकते। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास होगा जी नन ऑफ दीज, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास, और आगे मूव करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और फिर आपको बताया जा रहा है कि क्विज जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। 6 स्टेटमेंट है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द आइटम्स ऑफ अ कॉलम इनटू सम सीक्वेंस और ऑर्डर इज नोन एज अरेंजिंग, सॉर्टिंग, ऑटोफिल एंड फिल्टरिंग। तो प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग आइटम्स इनटू कॉलम्स सेम ऑर्डर में जब सीक्वेंस में करते हैं तो उसको हम सॉर्टिंग कहते हैं, ठीक है जी। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होएगा। उसके बाद है बी वाले को मार्क करते हैं और अपनी 7th स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास ये है, हाउ टू रिफ्रेश अ पाइवट टेबल। किस तरह से आप पाइवट टेबल को रिफ्रेश करते हैं। ऑप्शन है अंडर द एनालाइज टैब, क्लिक द रिफ्रेश बटन अंडर होम टैब, क्लिक रिफ्रेश अंडर द होम टैब, क्लिक रिफ्रेश एंड अंडर द इंसर्ट टैब क्लिक रिफ्रेश। तो ऑप्शन आपके पास ये वाला है, अंडर द एनालाइज टैब में जाके आप Ctrl+R प्रेस करें या रिफ्रेश का बटन आपको नजर आ रहा होता है, ऊपर लिखा भी होता है रिफ्रेश, उसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपका जो पाइवट टेबल है वो रिफ्रेश हो जाता है। 8th वाला है, अ पाइवट टेबल कैन बी यूज फॉर सॉर्टिंग, डाटा फिल्टरिंग, डाटा माइनिंग, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑल ऑफ दीज। पाइवट टेबल जो है वो ये तीनों काम करता है। तो ये हमारा जो 4th वाला ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, ये हमारा राइट ऑप्शन है, इसको मार्क करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास 9th वाली वो है जी ये
ये वाली अ pivot table कैन ऑप्शंस हैं ओनली बी यूज फॉर डाटा फिल्टरिंग, ओनली बी यूज फॉर फ्रीक्वेंसी बेस्ड एनालिसिस, ओनली बी यूज फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और नन ऑफ दीज। तो ये जो है वो इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम तीनों चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ों के कम्बिनेशंस के साथ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, नन ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, 4 वाला जो है लास्ट है, वेयर विल यू फाइंड द डाटा टेबल फंक्शन, कहाँ से आपको ये मिलता है? अंडर द इंसर्ट टैब इन द टेबल ग्रुप, सेलेक्ट टेबल अंडर द इंसर्ट टैब इन द टेबल ग्रुप, सेलेक्ट पाइवट टेबल अंडर द डाटा टैब इन द analysis group, select data table and under the data tab in the data tool group select what if analysis and data table। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है लास्ट वाला, डॉटेड से शो किया है हाईलाइटेड एरिया में, क्योंकि ये बहुत लंबी हो जानी थी तो आपको समझ यानी लास्ट वाला है जी। डाटा टैब के अंदर डाटा टूल्स ग्रुप के अंदर आप जाते हैं और उसके बाद आप सेलेक्ट करते हैं व्हाट इफ़ एनालिसिस एंड देन यू चूज़ डाटा टेबल। तो आपको जो है वो डाटा टेबल के तमाम फंक्शंस जो है वो शो हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारा क्विज था वो यहीं तक था और ऑप्शन जो है वो 100% करेक्ट है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल देन, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस चैनल। अल्लाह हाफिज़।